Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. इस वीडियो में हमको एक्सप्लेनेशन कोई टॉपिक नहीं करने वाले हैं, बट मे बी एक 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि आई वांट टू गो फॉर कॉमर्स। तो मैंने बोला ठीक है। देन शी स्टार्टेड आस्किंग मी व्हाट आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इवन दो शी वॉज अवेयर शी वॉन्ट्स टू टेक कॉमर्स, बट उसके पहले उसको सब्जेक्ट्स के बारे में पता नहीं था कौन से सब्जेक्ट्स है, कितने हैं, और सम ऑफ देम माइट नो अबाउट द सब्जेक्ट बिकॉज उनकी फ्रेंड्स या पहले जो ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी पढ़ रहे होते, ठीक है। बट इफ दे आर द ओनली वन, यू कैन से द पीपल वर फर्स्टली इन देयर फैमिली एंटरिंग इनटू द कॉमर्स फील्ड, तो हाँ, थोड़े सब्जेक्ट्स के बारे में उनको क्वेश्चंस होते हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि why not make a combination of all the subjects so that at least इस वीडियो को देखते ही आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि एज पर द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 2020-2021 न्यू सिलेबस के अनुसार कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उसमें क्या टॉपिक्स है। जस्ट इन ब्रीफ एक ग्लिम्स मिल जाए सो दैट इट विल गिव देम अ गाइडेंस दैट यस इफ आई एम टेकिंग दिस कॉमर्स सब्जेक्ट्स, और ये रेगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं मोस्टली, ठीक है, वो वाले सब्जेक्ट्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं और मैंने आपको बताया है कि ये सब्जेक्ट है और ये इनका सिलेबस है। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर कॉमर्स बट अनअवेयर अबाउट द सब्जेक्ट्स। इवन दो दे आर अवेयर कि फ्रॉम आउटलाइन दे आर अवेयर कि मुझे बिजनेस के लिए कॉमर्स लेते हैं, या इफ दे वांट टू गो फॉर बैंकिंग और दे वांट टू गो फॉर सीए एमबीएज, बहुत सारी बातें हैं। बट ये जो हमारे 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा सब्जेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दैट कॉमर्स ट्यूट हैव टेकन दिस इनिशिएटिव टू हेल्प देम काइंडली गिव दिस इंफॉर्मेशन टू दी 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स और एनी स्टूडेंट हु वांट टू नो कॉमर्स में 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट में स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है स्टूडेंट्स। चलो लेट्स बिगिन। Students, the first subject which we will be having in the 11th standard, I have started with economics. Economics is a subject which will tell you about the economy, current हमारी जो economy है वो कैसे है, okay? जैसे ये टोटल प्रोडक्शन कंजम्पशन ये जो होता है ये उससे रिलेटेड है। हमारा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, प्राइस इंक्रीज होते हैं, प्रोडक्ट्स के डिक्रीज होते हैं। मैं इन ब्रीफ आपको थोड़ा सा उसके बारे में अवेयरनेस देने की कोशिश कर रही हूँ। ऑब्वियसली सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ सब्जेक्ट्स को, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एनीथिंग हियर अबाउट द सब्जेक्ट्स। इकोनॉमिक्स मीन्स नोइंग योर इकोनॉमी, ठीक है। इसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। दिस इज हाउ योर टेक्स्ट बुक लुक्स, okay? These are the topics which you are going to cover in the 11th standard students. मैं रीड आउट करूंगी आपके लिए so that before you enter in the classroom आपको पता तो चले कि ये चैप्टर्स है। when you open your textbook you know yes I have seen this somewhere। ये वाला जो कॉन्फिडेंस है मैं आप में बिल्ड करना चाहती हूँ, so that's why I have brought this video, ठीक है। so the topics are, the first chapter आपके लिए होगा basic concepts in economics, money, partition values, the economy of Maharashtra, rural development in India, population in India, unemployment in India, poverty in India, economic policy of India since 1991 and economic planning in India in general. स्टूडेंट्स, अगर आपने टॉपिक्स को देखा है तो इकोनॉमी कैसे चलती है, उनके बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, मनी मतलब पैसे, व्हाट इज दैट, इकोनॉमी कैसी है महाराष्ट्र में, पार्टीशन वैल्यूज, हमारी रूरल डेवलपमेंट कैसे चल रही है, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, पॉवर्टी गरीबी, और जो भी हमारी गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आती है फॉर द वेलफेयर वो कैसे है, और इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में कैसे होते। तो आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग यू विल गेट अबाउट आवर इकोनॉमी, ठीक है, फाइन। सो दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट। Second is obviously bookkeeping and accountancy. Students, bookkeeping and accountancy ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको ये जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं
हमारे कंपनीज में, जैसे जर्नल, यू विल कम टू नो अबाउट दिस टॉपिक्स. हाँ, आप नाउ यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड विद द न्यू टेक्निकल टर्म्स ऑल्सो. धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, बट दिस इज हाउ इट गोज. तो जो भी आपके पर बाइंग सेलिंग, ऑब्वियसली बिजनेस रिलेटेड ही एंट्रीज होंगी, है ना. तो कैसे आप एंट्रीज पास करते हैं, आपका जर्नल क्या है, लेजर कैसे बनाते हैं, ओके, व्हाट इज योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाट इज नेट प्रॉफिट, व्हाट इज सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, जो आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर ही दिख रहा है. ओके, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, हु आर योर क्रेडिटर्स, हु आर योर डेटर्स, ये सब कुछ आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में इन द इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यू कैन से सॉर्ट ऑफ. ओके, तो जो भी कंपनीज के नेट प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, असेट्स क्या है, हर एक टर्म आपको इस 11th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस किया जाएगा. यू विल कम टू नो हाउ इट वर्क्स. ठीक है. अगर आप अपने खर्चे के बारे में भी कुछ ट्रैक रखना चाहते हैं कि आपने क्या क्या स्पेंड किया, क्या क्या नहीं, तो उस तरीके का भी आपको एक नॉलेज मिलेगा. हाउ आर यू गोइंग टू कीप योर रिकॉर्ड्स ऑफ योर एक्सपेंडिचर. तो ये आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. और जो आप पढ़ने वाले हो 11th स्टैंडर्ड में जो टॉपिक्स, ऑब्वियसली ये है वो इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, depreciation, rectification of errors, final accounts of a proprietary concern, single entry system, and answer key. Students, this is what the chapters are there. ठीक है. They're very simple. As you have decided to, you have taken commerce because you have some goals and objectives. So this is how your, how to maintain different types of books, journal, ledger, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा इन दिस सब्जेक्ट. ठीक है. थर्ड इज स्टूडेंट्स योर सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस. स्टूडेंट, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एक थ्योरी सब्जेक्ट है. इसके साथ ऑप्शन होते हैं, जैसे आपका मैथ्स हो सकता है, सम कॉलेजेस दे हैव कॉर्पोरेशन, सम हैव बैंकिंग, बहुत सारे हैं. और इसके साथ नहीं तो किसी और ऑप्शन में होगा. ओके, मे बी सम अदर ऑप्शंस विद आईटी. डिफरेंट कॉलेजेस गिव डिफरेंट ऑप्शंस. तो मैं एक जनरल सब्जेक्ट्स लेकर आई हूँ आपके साथ. तो दूसरे कॉलेज, यू कांट पुट दिस सब्जेक्ट इफ आई एम गिविंग ही पर्टिकुलर कॉलेज में एसपी के साथ शायद मैथमेटिक्स होगा, सो यू कैन चूज वन आउट ऑफ द लॉट. तो एसपी इज अ थियोरी सब्जेक्ट जहां पर यू विल बी टॉट अबाउट ऑल अबाउट कंपनी सेक्रेटरीज, हाउ दे वर्क, हाउ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कम, हाउ यू रेज फंड्स, ये सब कुछ. व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ सेक्रेटरी, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द सेक्रेटरी, व्हाट आर द डिफरेंट मीटिंग्स उसको अरेंज करने पड़ते हैं. सो दिस इज व्हाट द टॉपिक्स यू विल बी हैविंग. दैट इज आपको सेक्रेटरी के बारे में जानना, मतलब यू विल अंडरस्टैंड secretary, joint stock companies, formation, how a company is formed, documents related to formation, members of a company, directors and key managerial personnel, company meetings, 1-2, business communication skills, how to communicate, correspondence with directors, banks, statutory authorities. मतलब आपको prepare किया जाएगा how to be in the company, what are the duties or responsibilities of the secretary. It's a very simple subject and a very scoring subject, you can say. It's a theory subject. ठीक है. Then comes your OCM, that is Organization of Commerce and Management. Again, this is a theory subject, students. It's a compulsory subject. यहाँ पे to start, to do the business, what are the requirements? Okay, transport, warehouse, whatsoever, जो भी aids to trade आप बोल सकते हो, वो सारी चीजें आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में सिखाई जाती है. Again, it is a theory subject, scoring subject, and these are the different topics which are there in organization of commerce. Introduction of commerce and business, trade के बारे में, कैसे buying and selling होती है, small scale industries कौन से है, different forms of organization. You will come to know when you will read children definitely. लेकिन मैं अब थोड़ा सा I'm just trying to make you understand. Maybe forms of business हो सकता है, sole trading,
joint stock, different cooperative societies, joint Hindu family business, and so on. There are numerous institute supporting business. कौन से institute business को support करते हैं, business environment कैसी होनी चाहिए, introduction to management, how the management should work, तो ये OC में होता है, ठीक है. It's again a compulsory subject, children. Then let us go to the next, IT. Students, IT, everybody is aware, it is information technology. 11th स्टैंडर्ड में दिस इज हाउ योर टेक्स्ट बुक विल लुक. अगेन अब IT में जो आप पढ़ोगे वो टॉपिक्स भी मैं आपको बता देती हूँ. These are your topics, children, what you are going to study in the 11th, and this is applicable for arts and science stream also along with commerce. तो theory में होगा basics of IT, that is information technology, introduction to DBMS, impressive web designing, cyber law, skill oriented practicals आपका होगा daily computing, LibreOffice, web designing, HTML5, client side scripting, JavaScript, accounting package, digital content creation, DBMS. Okay, there's DBMS. Appendix में Linux OS, LibreOffice, PostgreSQL. This is all what you're going to study. GNU Kata abbreviation. Students, this is just an index stuff I'm just trying to produce in front of you. ठीक है? So this is how your IT will look. Then comes your English, students. Again, it's a compulsory subject. English, normally how you all have the textbook, this is how it looks obviously, and the section wise होता है आपका English. यहाँ पे section 1 में prose होगा, section 2 में poetry, section 3 में writing skills, और section 4 में general drama. Students, बाकी जो भी डिटेल्स में है वो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है. सो दिस इज हाउ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक विल लुक. ठीक है. देन लेट अस गो टू द नेक्स्ट, मैथमेटिक्स. नाउ स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू कि टेकिंग वन एग्जांपल फ्रॉम वन पर्टिकुलर कॉलेज, जहाँ पे एसपी और मैथ्स ऑप्शन में होता है, आइदर द स्टूडेंट्स कैन गो फॉर एसपी, दैट इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, और मैथमेटिक्स. इफ यू हैव टेकन मैथमेटिक्स, देन दिस इज mathematics for 11th standard. The textbook will look like this. It has two parts, part 1 and part 2. Part 1, this is the part 1, and what are the topics or chapters you're going to study in part 1 is sets and relations, functions, complex numbers, sequence and series, locus and straight line, determinants, limits, continuity, differentiation and answers. This is part 1 of the textbook, children. Okay, there is part 2 also for 11th standard commerce. This is how it looks, and these are the chapters which come under part 2, that is partition values, measures of dispersion, skewness, bivariate frequency distribution, and chi-square statistics, correlation, permutations and combinations, probability, linear inequations, commercial mathematics. Okay, so I was telling you either you can take SP or maths. So students, it's very simple. I think I have put forward all the important subjects in front of you. जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एज पर द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं. नाउ स्टूडेंट्स, देर आर सम स्टूडेंट्स हु टेक ऑप्शंस इन कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होता है उनको सब्जेक्ट, दे टेक कॉपरेशन. Then there are some people who may go for psychology if it's available. I don't think so it is available. Banking अगर हो तो, but normally these are the subjects I would like to tell you, students. I hope that this video has proved to be informative उनके लिए जिनको कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के बारे में पता नहीं है. फिर से मैं बोलूँगी, इकोनॉमिक्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, OC, English, IT, mathematics and SP are in options. So these are the subjects, students. I hope you have understood now what are the subjects and what are the chapters are there for you. If you really understood and the concept is really clear, then kindly like, subscribe and share this video, children. I would like to say again, share this video because
let those students who like want to go for commerce and are still, there are some, I don't say everybody is unaware, but maybe some people who are unaware will definitely help if they watch this video, and they will understand the subjects and they will also understand the chapters, which will help them to take a correct decision. That's it. The initiative of Commerce Institute is give you awareness so that you achieve success. Thank you so much, students.